हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप बोर्ड का या फिर जेई या नीट का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें रे ऑप्टिक्स जब आप निकालेंगे तो रे ऑप्टिक्स में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इससे क्वेश्चंस बोर्ड में भी होते हैं और कंपटीशन में भी होते हैं। बात करें बोर्ड में तो बोर्ड में न्यूमेरिकल होते हैं लेकिन इजी होते हैं, लेकिन डेरिवेशन पूछा जाता है कि बताइए कि माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन कितना होगा, टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन कितना होगा। लेकिन यदि बात करें कंपटीशन का तो उसमें न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ रहेगा, कभी कभी ट्यूब लेंथ भी पूछ दिया जाता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत बच्चों को उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, या तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाते हैं कोचिंग्स में। हर जगह का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, या फिर क्या है कि उसको अच्छे से क्लियर नहीं होता है, तो जिस न्यूमेरिकल बनाने नहीं आता है, जिसकी वजह से क्या एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है, जबकि आसानी से बनाया जा सकता है। तो यदि आप मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो इस लेक्चर्स में आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसे हम लोग इसका मैग्नीफिकेशन निकालेंगे विथ डेरिवेशन। साथ ही साथ हम लोग लेक्चर्स में न्यूमेरिकल भी करेंगे जो कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हेडिंग लगाइए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए बच्चों, ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ऐसा डिवाइस होता है जो लाइट रे का यूज करेगा, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो जब तक लाइट नहीं जाएगा तब तक ये इंस्ट्रूमेंट काम ही नहीं करेगा। जैसे लेंस का भी इमेज बनाएगा, जब लेंस पे लाइट रे आएगी तभी होगा। और मिरर का काम करता है, जब उस पर लाइट रे आती है तो रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज बनता है। जैसे आपने सुने होंगे कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जब करंट जाता है तब जाके वो काम करता है, जैसे वोल्ट मीटर है, अमीटर है, ये सब है। ठीक इसी प्रकार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऐसा डिवाइस होता है जो लाइट रे का यूज करता है और बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों प्रोसेस से क्या करेगा, इमेज बनाएगा। तो आइए लिख लेते हैं, हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। इट इज ए डिवाइस which utilize the light rays and form image by the process of रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट रे का यूज करता है, यूटिलाइजेस लाइट रेज एंड फॉर्म इमेज बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब कुछ जो कॉमन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या क्या है देखते हैं हम लोग। सम कॉमन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ कॉमन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है आप लोग सुने होंगे नेम की। बात करें तो हम लोग आई की बात करते हैं, पता होगा आप लोगों को। आई क्या है, आपका एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। हमारे आंख में क्या है, लेंस लगा हुआ है, वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। तो आई भी क्या एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। फिर आप लोग सुने होंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप के बारे में सुने होंगे। माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो ये दो टाइप का माइक्रोस्कोप देखने को मिलेगा हम लोगों को। एक है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर नेक्स्ट है आपका टेलीस्कोप का नाम सुने होंगे। टेलीस्कोप की जो बात करते हैं, जो हम लोगों को पढ़ना है, जो सिलेबस में गिवन है, तो उसमें है आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है इसका यूज हम लोग
दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करता है। दूर क्या है आपका, खास करके एस्ट्रोनॉमिकल की बात करेंगे हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कह सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फिर इसके बाद है आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसको भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी यूज हम लोग क्या करेंगे, बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट वगैरह देखने के लिए यूज करेंगे, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसका भी नेम देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें क्या है कि कुछ कमी रह गया, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है जो है इसमें कुछ डिफेक्ट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्रोमैटिक एवर्सन होता है, साथ ही साथ स्फेरिकल एवर्सन होता है, ये सब क्या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में देखने को मिलता है। जो कि रिफ्लेक्टिंग की बात करें जिसमें क्रोमैटिक एवर्सन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये बनाया गया, साथ ही साथ ये बनाना टफ भी होता है। ये सब आगे हम लोग बात करेंगे। अगला जो है आपका टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये जो दोनों में, ये जो है आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, ये सब जो है इसमें क्या इन्वर्टेड इमेज बनेगा। टेरेस्ट्रियल क्या करता है, इसमें 3 लेंस होता है, इसमें कितने लेंस होते हैं, 3 लेंस होते हैं, इसमें इमेज सीधा बनता है। आगे बात करते हैं लास्ट, गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सब क्या है, कुछ कॉमन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो इसी सब का क्या है, हम लोगों को मैग्निफिकेशन पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका, मैं आई तो आप लोग पढ़े होंगे, आई के बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, खास करके हमारा फोकस होगा माइक्रोस्कोप पे और टेलीस्कोप पे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म के बारे में जानना होगा, क्योंकि वो टर्म ही यूज होता है इसमें। वो टर्म क्या है आपका, विजुअल एंगल। क्या है आपका, विजुअल एंगल क्या होता है। उसके बाद हम लोग को समझना होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है। तो इसको राइट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि विजुअल एंगल क्या होता है, फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन, देन आफ्टर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि माइक्रोस्कोप देखेंगे क्या होता है, फिर देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, एंड सो ऑन। ये सब कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको राइट डाउन करिए आप लोग, हेडिंग लगाइए विजुअल एंगल, विजुअल एंगल। ये विजुअल एंगल क्या होता है, देखिए, इट इज द एंगल, it is the angle formed by object on eye। ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आंख पे एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। जैसे देखिए, सपोज करिए ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा, हमारे आंख पे क्या करेगा, देखिए एंगल बनाएगा। जैसे यहाँ से एक रे निकला, यहाँ से एक रे निकला, तो ये जो एंगल है, देखिए ये जो एंगल है, ये क्या होगा आपका, विजुअल एंगल कहलाएगा। ये एंगल क्या कहलाएगा, विजुअल एंगल कहलाएगा। आइए हम लोग फिगर में देखते हैं। ये आई लेंस है, ये हम लोग क्या किए, एक आई बना लिए। यहां पर सपोज करिए कि ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हम लोग ले लिए ए बी। तो ये क्या करेगा बताइए, इसको हम लोगों को देखना है, तो ये क्या करेगा, ऐसे देखिए। तो ये जो एंगल बनेगा इसी को बोलते हैं हम लोग विजुअल एंगल। क्या बोलेंगे, विजुअल एंगल बोलेंगे। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है आई पे, वो क्या कहलाता है, विजुअल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, विजुअल एंगल। ऑब्जेक्ट के द्वारा सबटेंड हो उसको अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट उतना ही हाइट का है, ऑब्जेक्ट क्या है मान लेते हैं, ये जितना हाइट का उतना ही हाइट का है, लेकिन इसको क्या करेंगे हम लोग, मूव कराएंगे। यदि आंख के क्लोज करेंगे, तो जब क्लोज करेंगे तो देखिए क्या होगा, यदि हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ऑब्जेक्ट का हाइट वही है, लेकिन देखिए विजुअल एंगल चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया कि नहीं हो गया, तो विजुअल एंगल क्या हो, देखिए बड़ा हो गया। सपोज करिए अल्फा डैश हो गया। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअल एंगल चेंज कर सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों देखिए कि विजुअल एंगल चेंज होने से क्या है, ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा दिख सकता है। देखिए सेम ऑब्जेक्ट क्या है, पास लाने से क्या है, बड़ा हो जाएगा। कैसे, देखिए ये यहाँ पे है अल्फा, देखिए छोटा है तो कम छोटा दिखेगा, लेकिन वही ऑब्जेक्ट को पास लाए देखिए बड़ा दिखने लगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है। देखिए दूरी पे है तो थोड़ा छोटा दिखेगा, पास जैसे जैसे पास लाएंगे तो क्या होगा, विजुअल एंगल बढ़ेगा। जब विजुअल एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा कि हम लोगों को बड़ा दिखेगा। क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो बात ये आती है कि सर माइक्रोस्कोप क्यों पढ़ रहे हैं। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करना। क्या होता है, साइज को बड़ा करना। तो हमारा सिंपल आंख भी तो बड़ा कर रहा है। नहीं, ये देखिए पास लाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो रहा है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि पास तो ला रहे हैं, लेकिन देखिए पास ला रहे हैं, अब और पास ज़्यादा पास लाएंगे तो क्या होगा कि आंख में स्ट्रेन आने लगेगा। क्या, आंख में दर्द आने लगेगा, स्ट्रेन आने लगेगा। साथ ही साथ एक लिमिट के बाद ये बड़ा नहीं हो सकता है। एक देखिए इससे बड़ा क्या होगा, नहीं होगा, और देख भी नहीं सकते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल आई है, जो आई है नेक्ड आई जो है उसको बोलते हैं, उसके साथ लिमिटेशन है कि ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता है। जैसे बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है उसको देखना है तो आँख उतना ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ बहुत पास लाएंगे दर्द भी होगा। तो इसीलिए क्या है, हम लोग माइक्रोस्कोप बनाए। क्या बनाए, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करेगा, बड़ा कर देगा, लिमिटेशन नहीं होगा, बहुत बड़ा कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया विजुअल एंगल। सबको समझ में आ गया। विजुअल एंगल चेंज भी किया जा सकता है। कैसे, आँख के पास और दूर करके। पास लाएंगे तो विजुअल एंगल बड़ा होगा, यानी सेम हाइट का ऑब्जेक्ट दूर लाएंगे तो आंख से दूर करेंगे तो छोटा दिखेगा, आंख के पास लाएंगे तो बड़ा दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के द्वारा जो विजुअल एंगल है वो अल्फा होता है। और बात करें इमेज का, तो इमेज का विजुअल एंगल जब बात करेंगे तो बीटा होगा। तो थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, राइट डाउन विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ऐसे आप कोई और लेटर से कर सकता है, लेकिन मोस्ट बुक में जो है आपका जो यूज किया जाता है वो अल्फा यूज किया जाता है। बात करें इमेज के द्वारा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज इज डिनोटेड बाय बीटा। कि इमेज के द्वारा जो विजुअल एंगल बना उसको बीटा से डिनोट करेंगे। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंगुलर मैग्निफिकेशन। आप जब लेंस पढ़े होंगे तो लेंस में देखे होंगे, देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। सपोज करिए कि लेंस है हमारे पास और ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसका इमेज सपोज करिए ऐसे कुछ बना। ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये क्या आपका हाइट ऑफ इमेज है। ये ऑब्जेक्ट का हाइट है और ये क्या है, इमेज का हाइट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कि आप मैग्निफिकेशन पढ़े होंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे, इसके हाइट के टर्म पढ़े थे। क्या पढ़े थे, जैसे HI/HO लिखे थे, साइन नहीं कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो एम मैग्निफिकेशन के HI/HO, साथ ही साथ इसी को ये भी लिखे थे, V/U लिखे थे। तो ये देखिए मैग्निफिकेशन है लेकिन साइज के टर्म में है और पोजीशन के टर्म में है। आज हम लोग जो मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो पढ़ेंगे वो एंगुलर मैग्निफिकेशन के टर्म में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको राइट डाउन कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद पढ़ेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको एम से डिनोट किया जाता है बच्चों। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, देखिए तो इमेज के द्वारा जो विजुअल एंगल सबटेंड होगा और ऑब्जेक्ट के द्वारा जो विजुअल एंगल सबटेंड होगा उसी के रेशियो को हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू विजुअल एंगल सबटेंडेड, या फॉर्म भी कह सकते हैं, सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। मैथमेटिकली बात करें तो ये क्या है, मैग्निफिकेशन दैट इज बीटा बाय अल्फा। ये क्या हो गया आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया।
ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। और माय डियर स्टूडेंट, जब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते थे, यहाँ पैरेक्सियल रे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? पैरेक्सियल रे की बात करेंगे। और जब पैरेक्सियल रे की बात करते हैं तो वहां पे जो एंगल वगैरह होते हैं ये बहुत स्मॉल लिया जाता है। तो एक बात और याद रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर जो बीटा और अल्फा होता है बहुत स्मॉल होता है। हेयर बीटा एंड अल्फा आर सपोज्ड टू बी वेरी स्मॉल। यहाँ पर बीटा और अल्फा क्या लिया जाएगा? वेरी स्मॉल लिया जाएगा। अच्छा, वेरी स्मॉल लिया जाता तो आपको पता है, एक बात आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? थीटा। यदि थीटा क्या हो आपका? वेरी वेरी स्मॉल हो, वेरी स्मॉल हो। ये बात आप लोग जानते होंगे, मैथमेटिकल टूल में पढ़े होंगे। जो मैथ के स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उसको मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर बीटा और अल्फा बहुत छोटा है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा एंड दैट इज tan बीटा बाय tan अल्फा। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। क्यों लिखे ऐसा बच्चों? क्योंकि बीटा और अल्फा बहुत छोटा माना जाएगा पैरेक्सियल लाइट रे के लिए, और पैरेक्सियल लाइट रे ही पढ़ना है। तो tan बीटा बाय क्या हो जाएगा आपका? tan अल्फा हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी माइक्रोस्कोप पढ़ने के लिए रेडी है। अब माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ सकते हैं। इसको राइट डाउन करिए। तो हेडिंग लगाए बच्चों माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप क्या होता है देखिए। तो अभी जस्ट पहले मैंने बात किया है कि यदि ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट को आंख के पास, नेकेड आई के पास क्लोज करेंगे, क्लोजर लाएंगे तो क्या होगा? उसका साइज बढ़ेगा क्योंकि विजुअल एंगल बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ कुछ लिमिटेशन है, जैसे ज़्यादा पास लाएंगे आंख में स्ट्रेन हो जाएगा, साथ ही साथ जितना मैग्निफिकेशन चाहिए उतना नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? एक डिवाइस बनाएंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। तो वही इंस्ट्रूमेंट क्या है? माइक्रोस्कोप। तो मोटा मोटी तौर पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि माइक्रोस्कोप क्या है। तो माइक्रोस्कोप ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा देगा। क्या करेगा? ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा करके दिखाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करता है? इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत छोटा ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या करेंगे हम लोग? माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। माइक्रोस्कोप की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो माइक्रोस्कोप बेसिकली टू टाइप का होता है। एक होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। सेकंड की बात करते हैं, दूसरा टाइप है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए, यदि सिंपल माइक्रोस्कोप का हम लोग डेरिवेशन सीख लेते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डेरिवेशन में उतना ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। थोड़ा सा इसी का मॉडिफाई करेंगे हम लोग, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए डेरिवेशन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बच्चों ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये आप लोग देखे भी होंगे। जब आप लोग 8th 7th में होंगे तो देखिए स्कूल लाइफ में सर बोले होंगे ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेने के लिए। तो जब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखेंगे, देखिएगा ये एक ग्लास का बना हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग करते थे ऐसा, देखिए बुक के पास ले जाते थे तो क्या होता था कि उसका जो बुक में लिखा हुआ रहता था वो बड़ा दिखता था। क्या दिखता था? वो बड़ा दिखता था। ऐसा किए होंगे आप लोग। तो और जितना पास लाएंगे उतना बड़ा दिखेगा। मान लो तो उस पर रख देते हैं तो सबसे मैक्सिमम बड़ा दिखेगा। तो मतलब क्या था यहाँ पे? जैसे ये लेंस है तो एक तरफ ऑब्जेक्ट था, उधर ऑब्जेक्ट था, और एक तरफ क्या है? हमारा आँख है जो इमेज को देखना है, जो क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा उसको हमको देखना है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? ये सिंपल है, क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस क्या है? वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। लेकिन कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के बहुत, ऑप्टिकल सेंटर के बहुत पास होना चाहिए। पास मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होना चाहिए। फोकस यानी प्राइमरी फोकस के बीच होना चाहिए।
तो पहले हम लोग कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, इट इज ए माइक्रोस्कोप which is made of a convex lens, ठीक है। when object is kept very close to optical center that is between optical center and focus, that is between optical center and focus। कौन सा फोकस? प्राइमरी फोकस। तो जब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर बहुत क्लोज रखते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, देन a magnified image is formed। magnified image is formed। क्या होता है? एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है। और ये जो इमेज होता है ये वर्चुअल होता है। मैग्नीफाइड के साथ साथ क्या होगा? इमेज वर्चुअल होगा। इमेज इज वर्चुअल। इमेज क्या होता है? ये आपका वर्चुअल होता है। इसको हम लोग फिगर में भी समझेंगे, डेरिवेशन भी देखेंगे। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है आपका? ये माइक्रोस्कोप है जो कन्वेक्स लेंस का बना होगा। ऑब्जेक्ट को जब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के बहुत पास रखेंगे, यानी ऑप्टिकल सेंटर और क्या करेंगे, फोकस के बीच रखेंगे, तो क्या होगा? मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। इमेज क्या होगा? आपका वर्चुअल होगा। क्या होगा? आपका वर्चुअल होगा, ठीक है। और एक बात और लिखना है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट वन साइड एंड अनदर साइड आई इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट एक जैसे ऑब्जेक्ट उधर है, जैसे ये देखिए लेंस है, ये क्या है, जैसे समझिए इसको, जैसे ये लेंस है और ये क्या आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका क्या प्राइमरी फोकस सपोज करिए फोन है। तो यहाँ यदि ऑब्जेक्ट रखते हैं इस साइड, इधर की तरफ ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो आँख क्या रखेंगे हम लोग? इधर की तरफ रखेंगे। आँख को क्या करेंगे? देखिए इधर हम लोग क्या करेंगे? आँख को रखेंगे। तो इसका इमेज क्या बनेगा? ऐसे कुछ बनेगा, हम लोग देखेंगे अभी। हम एक तरफ क्या करना है, हम लोग ऑब्जेक्ट रखना है और दूसरे तरफ क्या करना है? आँख को रखना है। तो ऑब्जेक्ट इज kept one side of convex lens and eye is placed another side of lens। लेंस के दूसरे तरफ क्या करना है? हम लोगों को आंख को प्लेस करना है, ठीक है। इसको राइट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग डायग्राम और उसका डेरिवेशन देखते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फिगर हो बच्चों, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना होगा। ये क्या लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। और एक ऑब्जेक्ट को क्या करना होगा हम लोगों को? ये प्राइमरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करना होगा। तो क्या किया, हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लिए ए बी। इसका हम लोग क्या करना है? इसमें इमेज बनाना है। देखिए तो इसका इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे? दो रे लेंगे हम लोग, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। तो पैरेलल लेंगे तो ये कहां से पास होगा? सेकेंडरी फोकस से पास होगा। ये सेकेंडरी फोकस से पास करवाते हैं हम लोग। तो ये क्या हो? आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास हो गया? सेकेंडरी फोकस से पास हो गया। एक और हम लोगों को रे लेना पड़ता है, वो ऑप्टिकल सेंटर से लेना है। ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग लेंगे। तो देखिए ये रे और ये रे कैसा रे है आपका? बस और इसको क्लियर बनाते हैं हम लोग, इसको थोड़ा और डाइवर्जिंग कर देते हैं। स्केल वगैरह यूज नहीं किया इसलिए। देखिए तो ये क्या है? हमारा F2 है। देखिए आप क्लियर डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये भी क्या है आपका? रे है और ये भी क्या है आपका? रे है।
तो यदि इधर से हम लोग देखते हैं, इधर आई पीस, ठीक है, तो इधर से हम लोग यदि देखते हैं तो हम लोग ये दो, ये रे और ये रे आगे कहीं नहीं मिलेगा। इसको क्या करना होगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। मीट कराना है तो क्या करना होगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। इसको इस तरह से हम लोग क्या किए, पीछे बढ़ा दिए। तो देखिए ये दोनों रे कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, ये और ये। तो यहाँ पर क्या बन गया हम लोगों को, इमेज बन गया। क्या बना, इमेज बना। तो ये जो इमेज बना, तो देखिए ये कितना इमेज एंगल सबटेंड कर रहा है आंख पे, इसको आईपीस लेंस बोलते हैं। एक ही लेंस है, क्योंकि इधर लेंस के इधर क्या हम लोग देख रहे हैं, आंख लगाए हुए हैं, तो लेंस के इधर हम लोग आई प्लेस किए हुए हैं, तो ये आईपीस लेंस हो जाएगा। जिस लेंस के पीछे जस्ट आई रहेगा उसको आईपीस लेंस बोलते हैं। तो ये आईपीस लेंस, इसको आईपीस लेंस हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और देखिए ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहां से, ये क्या है, इसको हम लोग यूई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आईपीस लेंस के लिए कितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है, यूई डिस्टेंस पे है। तो देखिए इमेज कितना एंगल बना रहा है, विजुअल एंगल, ये देखिए बीटा एंगल बना रहा है आंख पे। ये आई लेंस है, समझ, आईपीस लेंस है, तो कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल। लेकिन बच्चों अल्फा जब देखेंगे आप तो याद रखिएगा, जहां इमेज बनेगा वहीं पे ऑब्जेक्ट लाके करना होगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जहां पे, ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, जहां पे इमेज बनेगा, तो इमेज इस पोजीशन में बन रहा है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आइए इमेज के पास। जहां पे इमेज रहेगा, जो लोकेशन इमेज का होगा, वहां पे हम लोग क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को लाना होगा। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ लाए, देखिए, ठीक है। तो ये बी पॉइंट है, तो यह भी क्या होगा, बी ही होगा। और ये आपका ए है, सपोज करिए आपका ए डैश हो गया, ठीक है। तो यहाँ अब जो देखिए, अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बनाएंगे, यानी विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना बन रहा है। तो ये हो गया विजुअल एंगल क्या आपका, अल्फा, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा। याद रखेंगे, अल्फा बनाने के लिए क्या करना होता है, इमेज जहां बना वहीं पर ऑब्जेक्ट को लाना पड़ता है, और तब जाके हम लोग मिलाते हैं यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, तब जो एंगल बनेगा वही अल्फा होता है, यानी विजुअल एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट। और ये जो है ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे बन रहा है, सॉरी इमेज कितना डिस्टेंस पे बन रहा है, देखिए, तो डी डिस्टेंस पे बन रहा है। यहाँ से सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, आईपीस लेंस से यूई डिस्टेंस पे, यूई मतलब यूई का, यूई मीन्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस लेंस, ठीक है। आईपीस लेंस से डिस्टेंस है, डी क्या है आपका, डी कैपिटल डी की बात करते हैं तो क्या होगा, लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, कि वहां पे इमेज बनाना है जहां पे ये जो आईपीस लेंस है उधर आंख हम लोग प्लेस किए हुए हैं, हम लोग आई रखे हुए हैं, तो वहां आंख क्लियर देख सके। कितना मिनिमम डिस्टेंस पे रखेंगे, या लीस्ट डिस्टेंस कितना रखेंगे कि आंख क्लियर देख पाए, तो उसको क्या बोलेंगे, लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को निकालना है एंगुलर मैग्निफिकेशन सबसे पहले। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होगा इस आईपीस लेंस का, वही इसका क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग एम से नोट करते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज एम, और एम को हम लोग लिख सकते हैं कि बीटा बाय अल्फा। याद करिए, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो कि माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होगा। और बीटा और अल्फा बहुत छोटा है, तो बीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा, ये भी बताए हुए हैं। अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन अल्फा लिख सकते हैं। अब देखिए, जब टेन बीटा की बात करते हैं हम लोग, देखिए तो ये क्या आपका जो इमेज के द्वारा बना, ये बीटा एंगल है, ये वाला देखिए, ये बीटा एंगल है। तो टेन बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए टेन बीटा को लिख सकते हैं ए बी अपॉन यूई,
परपेंडिकुलर बाय बेस यानी ए बी बाय एओ लिख देते हैं पहले, डिवाइडेड बाय tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा ए डैश बी परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस मतलब ए डैश ओ, क्या लिखेंगे हम लोग ए डैश ओ। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ए बी बाई कितना एओ का डिस्टेंस कितना है, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस लेंस दैट इज, इसको लिख सकते हैं यू ई फॉर आई पीस लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ही है लेकिन इसको आई पीस लेंस के लिए यूज किया इसलिए यू ई लिख दिए हैं। ए डैश भी देखिए जितना हाइट का ये ऑब्जेक्ट है वही तो ऑब्जेक्ट यहाँ लाए हम लोग, तो हाइट तो चेंज होगा नहीं, किसी पोजीशन पर रखेंगे तो हाइट तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ भी लिख सकते हैं ए बी हम लोग। साथ ही साथ क्या लिखेंगे ए डैश ओ, देखिए ए डैश ओ को लिख सकते हैं हम लोग कैपिटल डी, इसको डी लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लीजिए, ए बी बाई यू ई इंटू क्या लिखेंगे डी बाय ए बी कैंसिल हो गया, तो जो मैग्निफिकेशन आ गया हम लोगों को क्या आ गया डी बाय यू ई, ये आपका क्या होगा मैग्निफिकेशन। लेकिन बच्चों देखिए ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू ई, अब यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। जब अलग अलग यू पोजीशन होगा तो यू का वैल्यू क्या होगा डिफरेंट होगा, तो इमेज का जो लोकेशन होगा क्या होगा अलग अलग होगा, जिसके मैग्निफिकेशन क्या होगा डिफरेंट होगा। मतलब यू चेंज करेंगे डी तो चेंज होगा नहीं, जहाँ पे आप क्लियर देख पाएगा वही डिस्टेंस डी है। यू चेंज होगा तो मैग्निफिकेशन चेंज हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे दो केस के लिए डेरिवेशन किया जाता है। कौन कौन केस है, एक तो पहला केस है कि फॉर स्ट्रेंड आई का मतलब क्या है कि जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो स्ट्रेंड मतलब मिनिमम वहां तक दिखे, उसके पास लाएंगे तो नहीं दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेंड आई। तो स्ट्रेंड आई के लिए किसी मतलब आंख से क्या है आपका किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस इमेज बनाना होता है, तो उसके लिए क्या है यूई का वैल्यू निकालेंगे। और एक होता है रिलैक्स्ड आई के केस में इमेज कहाँ बनेगा इन्फिनिटी पे। आपको पता होगा जब हम लोग बहुत दूर वाला ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या होता है, देखिए आंख में किसी प्रकार तकलीफ होता है, कोई स्ट्रेन नहीं आता है, रिलैक्स्ड है, तो उसके से इमेज कहाँ बना होता है इन्फिनिटी, मतलब दूर वाला ऑब्जेक्ट देखना है तो बहुत आराम से देखते हैं, कोई मतलब रिलैक्स होता है आंख, है ना। तो जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा तो यू ही निकालेंगे। जब स्ट्रेंड आए मतलब किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे बनेगा, मान डी मान लेंगे, तो वहां पे बनेगा तो क्या होगा ये डी। देखिए ये जनरल बात है, ये जो डी लिखे हैं ये जनरल बात है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट देख सकता है, और आंख जो है नियर डिस्टेंस जहाँ पे आंख देख सकता है 25 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब देखिए 25 पे भी देख सकता है, 26 पे भी देख सकता है, 27 पे भी देख सकता है, मतलब वहाँ देख सकता है क्लियर, वो वाला डिस्टेंस है। लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे वो स्ट्रेंड आई के लिए बात करेंगे, और किसके लिए बात करेंगे हम लोग रिलैक्स्ड आई के लिए। इसको राइट डाउन करिए आप लोग। तो बात करते हैं फॉर स्ट्रेंड आई के केस में क्या होगा, इमेज इज फाउंड एट सम डिस्टेंस उस डिस्टेंस पे बनता है दैट इज एट डी। कहाँ पे बनेगा, सपोज करता हूँ डी डिस्टेंस पे बन गया, डी डिस्टेंस बनेगा तो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, सपोज करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यूई का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि आईपीस लेंस से कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे ताकि इमेज कहाँ बने डी पे। तो हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे लेंस फार्मूला, तो यूजिंग लेंस फार्मूला जब लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना 1/f होता है। तो चूंकि हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं आईपीस लेंस के लिए, इमेज कहाँ बन रहा है बताइए, इमेज कितना डिस्टेंस बन रहा है डी डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग -d लिखेंगे, साइन के साथ लिख रहे हैं देखिए। तो ये लेफ्ट ये क्या ऑप्टिकल सेंटर से इधर लेफ्ट की तरफ है, इसको हम लोग -d लिख देते हैं। माइनस u की जगह क्या लिखेंगे ui, लेकिन माइनस लेंगे साइन, तो क्या लेंगे -ui इज इक्वल टू 1/fe। फोकस इसका क्या होता है कन्वेक्स लेंस का राइट में होता है। तो ये आईपीस लेंस के लिए बात कर रहे हैं इसलिए मान लेते हैं फोकल लेंथ fe। f का मतलब फोकल लेंथ, ई फॉर आईपीस लेंस के लिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देखिए, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/UE इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जा रहे हैं, 1/FE प्लस 1/D। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा देखिए, D इंटू FE, ऊपर में हो जाएगा D प्लस FE। तो यहाँ से हम लोग 1/UE का वैल्यू आ गया। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीफिकेशन कितना है। तो देखिए मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं कि D/UE था, क्या था, D/UE। D/UE का हम लोग ये भी राइट डाउन कर सकते हैं, 1/UE लिख सकते हैं। और 1/UE का वैल्यू देखिए बच्चों, कैलकुलेट कर चुके हैं ये बात हम लोग। तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग लिख सकते हैं D इंटू D प्लस FE/D इंटू FE। तो देखिए अब यहाँ से D और D कैंसिल हो गया, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो हो गया क्या हो गया कि D प्लस FE बाई कितना, FE। तो फाइनली जो मैग्नीफिकेशन आ गया यहाँ लिख देते हैं हम लोग। देखिए FE से FE डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, थोड़ा इसको पहले लिख लेंगे, एक बाद में लिख लेंगे, लिख ही लेते हैं हम लोग, FE प्लस D बाई कितना, FE। अब पता है ये देखिए दोनों में डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा। FE/FE मतलब 1 और D/FE। तो याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन देखेंगे स्टैंड आई के लिए, चाहे किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस में बनेगा तब, दोनों बात एक ही, स्टैंड आई बोलिए चाहे किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस D पे बोलिए। तो 1 प्लस D/FE क्या होगा मैग्नीफिकेशन, 1 प्लस D/FE। तो ये होगा स्टैंड आई के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि रिलैक्स्ड आई के केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगा। फॉर रिलैक्स्ड आई, तो जब रिलैक्स्ड आई की बात करते हैं तो इमेज को हम लोग को इन्फिनिटी बनाते होना होता है। इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी। जब हम लोग रिलैक्स्ड आई की बात करेंगे तो इमेज जो होगा कहाँ बनाना है हम लोग को, इन्फिनिटी पे। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा इमेज इन्फिनिटी पे कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखते हैं, प्राइमरी फोकस पे। जब प्राइमरी फोकस पे, देखिए इसको बनाते हैं हम लोग, यदि मान लेते हैं इसको F1 पे ही रखेंगे, तो जब फोकस पे रखते हैं तो आपको पता हो, देखिए ये होगा, इमेज कहाँ बनेगा, ये कहीं मिलेगा नहीं, बहुत दूर जाके मिलेगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाए क्या हो जाए, UE बराबर, यदि UE के लिखना चाहें वैल्यू डायरेक्ट FE के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे ही रख रहे हैं। तो जब फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो ये जो आई है ये आराम से क्या है, रिलैक्स होकर देखेगा, कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। तो इस केस में जो मैग्नीफिकेशन होगा, मैग्नीफिकेशन M बराबर क्या आ जाए, देखिए D/UE था, क्या लिखे थे हम, जनरल फॉर्मूला यही था ना मैग्नीफिकेशन का, D/UE। और UE का वैल्यू क्या हो गया आपका, FE के बराबर हो गया। तो याद रखेंगे जब रिलैक्स्ड आया होगा तो मैग्नीफिकेशन D/FE हो जाएगा, और जब स्ट्रेंड आया होगा तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा आपका, M बराबर 1 प्लस D/FE। तो ये आपका क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन स्ट्रेंड आई के लिए हो गया और ये रिलैक्स्ड आई के लिए हो गया। तो ये दोनों बात आप लोग याद रखेंगे, डेरिवेशन भी याद रखेंगे। बोर्ड में आता है डेरिवेशन कर देंगे, न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल ही बन जाएगा, हम आपको बना के भी दिखाएंगे अगला लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए आप लोग।